वकील साहब, शुरू कीजिए। मैं रोहिणी विजय सिंघानिया अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत करती हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा ये घर, जो सिंघानिया हाउस के नाम से जाना जाता है, मेरा पूरा कारोबार, जिसमें शामिल है दर्पण के दफ्तर, मेरा बैंक बैलेंस, हर वो चीज जो मेरी अपनी है, वो सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाए जो इसे संभाल सके, जिसे इसकी कदर हो, जो इसे ऊंचाइयों तक ले जाए, जो इसे अपने आप से ज्यादा चाहती हो। और ये सब करने के लायक एक ही व्यक्ति है, मेरी बहू सुनीति तरुण सिंघानिया। मैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के ये लिखती हूं कि मेरी मौत के बाद मेरी हर चीज सुनीति तरुण सिंघानिया के नाम कर दी जाए, सिर्फ सुनीति तरुण सिंघानिया के नाम। शीतल जी, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा था कि आप तरुण के नाम कुछ नहीं कर सकती। जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप किसी और को क्या दे सकती हैं? अब तो जो है वो सब सुनीति तरुण सिंघानिया का है। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? नहीं। पर ऐसा ही हुआ है शीतल। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तो कुछ नहीं दिया, सब कुछ सुनीति को दे दिया। अब ये घर, दर्पण, इसकी मालकिन तुम नहीं, सुनीति है। अब है, सुनीति तो मर चुकी है, सब कुछ उसका कैसे हो सकता है? शीतल दी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वैसे भी सब कुछ मुझे देना चाहती थी। हाँ तरुण, लेकिन अब सब कुछ सुनीति का हो गया है और सुनीति तो मर चुकी है ना। ये कैसी वसीयत बना गई है माँ? जिस वक्त रोहिणी विजय सिंघानिया ने ये वसीयत बनाई थी, उस वक्त ये थोड़ी पता था कि सुनीति तरुण सिंघानिया लापता हो जाएंगी। वकील साहब, लापता नहीं, सुनीति तो बेचारी मर गई है। शीतल जी, मैं मानता हूं कि इस वक्त सुनीति तरुण सिंघानिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन कानून उनकी इस गैर मौजूदगी को उनकी मौत नहीं मानता। क्या? वकील साहब, आप यही कहना चाहते हैं ना कि जिसे सुनीति तरुण सिंघानिया समझ के हमने जिसका अंतिम संस्कार किया, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वही हमारी सुनीति तरुण सिंघानिया है, तब तक कानून की नजरों में वो मरी नहीं, जिंदा है। और इसलिए सारी जायदाद उसी के नाम पर है ना वकील साहब? जी। ताकि अगर सुनीति जिंदा हो और वो लौट आए तो सब कुछ जो उसका है उसे मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन तरुण, ये कैसे हो सकता है? अबे, तुम तो जानते हो ना कि सुनीति मर गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी। तुम ही अपने हाथों से उसकी चिता को अग्नि दी थी। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकती हो शीतल कि वो चिता सुनीति की थी? उसके गले में मंगलसूत्र था अब है। लेकिन वैसा दूसरा मंगलसूत्र भी तो हो सकता है। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। इसीलिए हमें यह मान के चलना होगा कि सुनीति तरुण सिंघानिया अब तक मरी नहीं है। इसे कानूनी भाषा में हम बेनिफिट ऑफ द डाउट कहते हैं। और जब तक यह साबित नहीं हो जाता, तब तक उनके पति होने के नाते ये सारी मिल्कियत तरुण सिंघानिया को संभालनी